आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम आपको आदम और हव्वा की कहानी के बारे में बताएंगे। बहुत समय पहले, जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना कोई जीव, बस परमेश्वर ही था। परमेश्वर ने सोचा कि वह एक सुंदर संसार बनाएगा। इसलिए उसने आकाश बनाया, धरती बनाई, समुद्रों को पानी से भर दिया और आकाश में चमकते हुए सूरज, चांद और तारे टाक दिए। उसने धरती को हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और फलों से सजा दिया। समुद्रों में मछलियां तैरने लगी, आकाश में पंछी उड़ने लगे और धरती पर जानवर दौड़ने लगे। परंतु परमेश्वर का मन अभी भी अधूरा था। उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, जो सब सृष्टि पर अधिकार करे। तब परमेश्वर ने मिट्टी उठाई और उसने एक सुंदर आकृति बनाई, मनुष्य की। फिर उसने अपने मुंह से जीवन का श्वास उस आकृति में फूंका। तुरंत मिट्टी का वह पुतला जीवित हो गया। परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने आदम के लिए एक बेहद सुंदर स्थान तैयार किया, जिसे एदेन का बाग कहा जाता था। ये बाग फलों से लदे, वृक्षों से, बहती नदियों से और रंगीन फूलों से भरा था। आदम को वहां रहना, उसकी देखभाल करना और आनंद लेना था। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू इस बाग के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन बीच में जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल मत खाना। यदि तू खाएगा तो निश्चित रूप से मर जाएगा। आदम बाग में अकेला था। परमेश्वर ने देखा कि आदम को एक साथी की आवश्यकता है। एक दिन जब आदम गहरी नींद में था, परमेश्वर ने उसकी एक पसली ली और उससे एक सुंदर नारी बनाई। जब आदम जागा और उसे देखा, तो उसका हृदय भर आया और उसने कहा, यह तो मेरी हड्डी से हड्डी और मांस से मांस है। परमेश्वर ने उस स्त्री का नाम रखा हव्वा। अब आदम अकेला नहीं था। दोनों मिलकर एदेन बाग में खुशी से रहते थे, परमेश्वर की संगति में चलते थे। लेकिन बाग में एक चालाक सांप भी था। एक दिन वह हव्वा के पास आया और मीठी आवाज में बोला, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने कहा, नहीं, हम सबका फल खा सकते हैं, बस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का नहीं। अगर हम खाएंगे तो मर जाएंगे। सांप ने मुस्कुराते हुए फुसलाया, तुम नहीं मरोगी, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगी, भले और बुरे को जानने वाली। हव्वा उस वृक्ष के फल को देखने लगी। फल चमकदार था, स्वादिष्ट लग रहा था और उसके भीतर एक रहस्यमय आकर्षण था। उसने फल तोड़ लिया और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और आदम ने भी खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गई। उन्हें पता चला कि वह नग्न है। वे शर्म से भर गए और अंजीर के पत्ते सिलकर अपने लिए कपड़े बना लिए। संध्या के समय जब परमेश्वर बाग में टहलने आया, तो आदम और हव्वा डरकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहाँ है? आदम ने कांपते हुए कहा, मैंने तेरी आवाज सुनी और डर गया, क्योंकि मैं नग्न हूँ, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने वह फल खा लिया जिससे मैंने मना किया था? आदम ने कहा, हव्वा ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। हव्वा ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। तब परमेश्वर ने सबको दंड दिया। सांप को संदेश दिया कि वह जीवन भर
पेड़ के बल चले और धूल चाटे। हव्वा को कहा कि वह संतान उत्पन्न करने में पीड़ा सहन करेगी। आदम को कहा कि वह जीवन भर कठिन परिश्रम करके ही अपना अन्न उपजाएगा और फिर सबको मिट्टी में लौटाना होगा, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने थे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के वस्त्र बनाकर पहनाए और उन्हें अदेन बाग से निकाल दिया। बाग के द्वार पर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों और घूमती ज्वाला में तलवार को रख दिया, ताकि कोई भी जीवन के वृक्ष तक ना पहुंच सके। अब आदम और हव्वा को नई दुनिया में अपनी मेहनत से जीवन बिताना था। उनके जहाँ पुत्र हुए, कैन और हाबिल, और फिर और भी संतानें, परंतु पाप और मृत्यु का बीज उनके माध्यम से सारी मानवता में फैल गया। आदम ने लंबा जीवन जिया, 950 वर्ष, और फिर मर गया। परमेश्वर ने